गौ की सेवा धर्म हमारो, 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 कामना दुनियादारी से हमें, कामना दुनियादारी से, कामना दुनियादारी से, कामना दुनियादारी से, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के, रमन बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण, हमारे रमन ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे। गौ की सेवा धर्म हमारो, गौ की सेवा हमारा, गौ की सेवा धर्म हमारा, गौ की सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से हमें, कामना दुनियादारी से, कामना दुनियादारी से, कामना दुनियादारी से, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे। बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, 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 हम हो चुके रमण बिहारी के, 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 ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, गौ की सेवा धर्म हमारो, गौ की सेवा धर्म हमारा, गौ की सेवा धर्म हमारा, गौ की सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से हमें, कामना दुनियादारी से, कामना दुनियादारी से, कामना दुनियादारी से, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं
ठाकुर हमरे रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के गौ की सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से गौ की सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से कोई भला कहे चाहे बुरा कहे 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 हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी के हम हम हो चुके रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमें रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमें रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमें रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी कोई भला कहे कोई भला कहे चाहे बुरा कहे कोई भला कहे चाहे बुरा कहे कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के 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 ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी गौ की सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से गौ की सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी कोई भला कहे चाहे बुरा कहे 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 हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमें रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमें रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के हम। बोल वृंदावन बिहारी लाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल
लाल की जय। श्री सुरभि मैया की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। श्री जड़खोर गोधाम की जय हो। सब संत हरि भक्तों की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की अनंत कृपा से आज के इस मंगलमय एकादशी के दिवस पर ब्रजमंडल का एक इस क्षेत्र का एक अद्भुत दिव्य श्री कृष्ण बलराम गो कल्याण महामहोत्सव पूज्य रमण रेती वाले महाराज श्री के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ गो पूजन के साथ प्रारंभ हो रहा है। हम सब हरि भक्तों का यह सद्भाग्य है कि ब्रजमंडल की ऐसी पावन विभूति का हम सबको दर्शन वचनामृत श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह दिव्य ब्रज कामद सुरभि शोध संस्थान आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व चंद्र सरोवर पर विराजने वाले परम गोसेवी गोचरणानुरागी श्री ठाकुरदास बाबा की स्मृति महोत्सव में पूज्य पथमेड़ा महाराज श्री का पधारना हुआ था और वहीं पूज्य पथमेड़ा महाराज जी और पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की परस्पर चर्चा हुई कि ब्रजमंडल में जिस पवित्र भूमि पर श्री ठाकुर जी ने स्वयं गोचारण किया, ऐसी श्री ठाकुर जी की गोचारण स्थली पर एक ऐसी दिव्य गौशाला का निर्माण हो जहां पर गौ माताएं उसी प्रकार स्वच्छंद विचरण करें और उसी प्रकार रिष्ट पुष्ट होकर और सुख प्राप्त करें। इस प्रकार का कोई स्थान, कोई गौशाला ब्रजमंडल में स्थापित होनी चाहिए। ऐसा भाव लेकर के ही दोनों महापुरुष इस पावन जड़खोर की भूमि पर पधारे। यहाँ की भूमि का चयन हुआ और यहाँ पर प्रारंभ में ब्रज गो अभ्यारण्य नाम से गौ माता की सेवा का कार्य प्रारंभ हुआ और आज वही ब्रज गो अभ्यारण्य ब्रज कामद सुरभि सेवा शोध संस्थान के रूप में हम सबको दर्शन करने के लिए प्राप्त हो रहा है। हम सब आज उसी के पवित्र प्रांगण में बैठकर पूज्य महाराज श्री के मलुक पीठ वाले महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत जी की गो महिमा से ओतप्रोत भगवद वाणी का रसास्वादन करेंगे। पूज्य रमण रेती वाले महाराज श्री के श्री चरणों में विनंती है, आप अपने श्रीमुख से हम सबको वचनामृत प्रदान करें। उससे पूर्व हमारे पूज्य पंडित जी श्री राम स्वरूप जी पांडे, जिन्होंने पथमेड़ा गोधाम में ही निवास करके और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की सन्निधि में गो भक्तमाल ऐसा एक दिव्य अलौकिक गौ माता की महिमा और गौ माता की भक्ति में जिन महत् पुरुषों ने अपने जीवन को समर्पित किया, ऐसे उन सभी महापुरुषों का गो महिमा युक्त गो सेवा युक्त जीवन चरित्र है। मैं पूज्य पंडित श्री राम स्वरूप जी पांडे के चरणों में प्रार्थना करूंगा, पूज्य रमण रेती वाले महाराज श्री के समीप पधारें और उस गो भक्तमाल का जो द्वितीय संस्करण है उसका विमोचन पूज्य श्री के कर कमलों से करवाएं। इसका प्रथम विमोचन भी पूज्य चरणों से पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से हुआ। अब उसके द्वितीय संस्करण का लोकार्पण भी पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय
भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ग्रंथ विमोचन के उपरांत पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना, हम सबको वाणी का प्रसाद प्रदान करें। पूज्य महाराज। आगे हमारे कृष्णाय वासुदेवाय। महाराज के लिए आसान है कुछ, नीचे कुछ बिछा दिया आसन? हाँ ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः।
नमः। ठाकुर हम रे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। ठाकुर हमारी सुरभि माता, हम हैं सुरभि माता के। ठाकुर हमरे सुरभि माता, हम हैं सुरभि माता की। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गौ की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। गौ की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला हो चाहे बुरा हो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सुरभि माता के। हम हो गए सतगुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी। रमण बिहारी लाल की, श्री गौ माता की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कामद सुरभि संस्थान की, अखिल समस्त ब्रजमंडल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय
नारायण 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 नारायण। पूज्य महाराज जी के निर्देश से और उनकी कृपा प्रसाद से आज इस दिव्य धाम में पुनः एक बार आने का, दर्शन करने का और यहाँ की पवित्र रज और वायु से अपने आप को आप्यायित करने का सौभाग्य प्राप्त। अभी हमारे ठाकुर जी ने हम लोगों को बताया कि किस प्रकार महापुरुषद्वयी ने इस स्थान का इस रूप प्रदान करने का चयन किया। शास्त्र में एक संकेत है, यत्र प्रकृत्या रति उत्तमानाम तत्रान्मेयो परमोनुभावः। प्रकृत्या स्वाभाविक रीत्या यत्र यस्मिन् देशे रति ही स्नेह आनंद प्रेम वा स्वाभाविक प्राकृतिक रति यत्र वर्तते तत्र यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति न्यायेन। तो संस्कृत बोलने लगे। ये विद्वानों की सन्निधि का असर है। वो लोहा जो होता है ना, उसमें क्या दम है, लेकिन चुंबक के पास धर दो तो उसमें भी चुंबक की ताकत आ जाती। तो महाराज अभी पूज्य पंडित जी गए यहाँ से और आपके सन्निधि वो मेरी अभ्यास तो नहीं, लेकिन निकल गया। चलो कोई बुराई नहीं, अच्छा ही है। आखिर विद्या होती काहे के लिए है? आप लोगों के चरणों में अपने भाव प्रकट करने के लिए है, और किस काम के लिए है? मुक्ति के लिए विद्या आपने कही है और आपके चरणों में आ गए, वही विमुक्ति है महापुरुषों की। तो जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होगी, उसी तरह जहां महापुरुषों की दृष्टि स्वाभाविक रूप से प्रेम हो जाए, प्रकृत्या रति, किसी के कहने सुनने से नहीं, अपने उत्तमाना महापुरुषाना, जो उत्तम है। अब महाराज तो व्याकरण के पंडित है, उत्तम के न जाने कितने अर्थ निकाल देंगे, उत क्या है तब। लेकिन हम कह लेंगे, हम लोगों के लिए, हमारे जैसे ब्रजवासी गांव में गैया चराने वालों के लिए उत्तमानाम माने महापुरुषाना। जहां महापुरुष लोग स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता की अनुभूति करें तो उस स्थल की दिव्यता का वो प्रमाण है। ये स्थल दिव्य, तो ये दिव्य स्थल है, इसका तो प्रमाण उसी दिन मिल गया जब महापुरुषद्वयी ने आकर के इसका चयन किया कि हम इसको एक अपने चरणों से और गौ माता की सन्निधान से इसको गोलोक धाम का रूप देंगे। तो महापुरुषों के लिए तो लिखा हुआ है, ऋषिणाम पुण्यराध्यानाम वाचमर्थोनुधावति। हम लोग तो कम ग्रीवाद मत को देख के अयं घटा ऐसा कहेंगे, लेकिन महापुरुष लोग जिसको कह दे अयं घटा, वो उसमें घटत तो आ ही जाएगा। वाचमर्थोनुधावति, अर्थ उनकी वाणी के पीछे पीछे चलता है। यदि उन्होंने इसे गोधाम कह दिया तो एक गोधाम है, गोलोक से भी निश्चित रूप से बड़ा है कि गोधाम में ऐसे बड़े महापुरुषों की सन्निधि है कि नहीं, हमको मालूम है। क्योंकि ये तो अपने आप ही एक अलग धाम होते हैं, धामना स्वयं, इनकी अपनी महिमा अलग। तो इस दिव्य स्थल के विषय में क्या कहा जाए। और इन महापुरुषों का अनुग्रह रहा कि प्रारंभ से ही इस दास को भी यहां आने का अवसर प्रदान करते रहे हैं। और बड़ा दिव्य नाम है कामद।
कामद जिसकी जो स्थिति है, जो जहां पे है, जिस तरह की है, इहलौकिक, पारलौकिक और कामना शून्य, कामना शून्यत्व की भी कामना की अभिपूर्ति यहां होगी। ये कामद शब्द का एक बड़ा सामान्य सा अर्थ है। लौकिक लाभ के लिए भी ये कामद है, लोक में भी धन के लिए, पद के लिए, यश के लिए, आदि आदि के लिए इस स्थल में कामदत्व है। और अलौकिक के लिए भी कामदत्व किसी प्रकार संदिग्ध नहीं है। और जो ब्रह्मलोक जो भोग है, उन सबसे भी जो विरक्त हैं, उनके लिए भी कामद है। तो इस कामद वन में, कामद सुरभि केंद्र में, कामद गौशाला में, जो भी आप, कामद गोधाम में हम लोग जो आए हैं, गौ माता की कृपा के ब्याज से आए। महापुरुषों की भी यदि कृपा हुई है यहां, तो गौ माता के ब्याज से। और जैसा कि हम जानते हैं सब गो भक्त लोग कि गो के साथ हम लोग माता शब्द बड़ा स्वाभाविक रूप से लगाया है कि कभी कभी पिता तो कुछ गणित लगाता है, लेकिन माता का तो केवल एक गणित है, ये हमारा पुत्र है, इसको हमारा परम वात्सल्य, तो इसका दायभाग है, वो तो इसको मिलेगा ही। उसके लिए हमको प्रयास, गौ माता नहीं भी चाहे तो भी उनकी करुणा तो हमारे पर बरसेगी। गौ माता की कृपा कामद है। हम लोगों ने श्री दिलीप की गौ सेवा के विषय में बहुत सुना है, उसकी हमको चर्चा नहीं करना है। चेतास्तता उच्चलिताम प्रयाताम निषेधुषीम आसन बंद धीरा, किस प्रकार से पति पत्नी ने मिल करके गौ माता की सेवा की, इसका हमको वर्णन नहीं करना है। अथ प्रजानाम अधिपा प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्सा यशोधन धेनुरुषेर मुमोज। ये सब वर्णन, लेकिन हम इसका वर्णन करने के लिए, क्योंकि यहां सब गौ सेवा ही वाले बैठे, तो इसकी कोई प्रेरणा नहीं देनी है, इसका कोई हमको वर्णन भी नहीं करना है। लेकिन गौ माता की सेवा का जो प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ा, वो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। हम अपने कल्याण के लिए हम उसका स्मरण कर रहे हैं। आप लोग तो सब कल्याण रूप ही हैं। धर्म कामद है। श्री व्यास जी ने भी कहा है, महाभारत में भी और श्रीमद् भागवत में भी, कि जो भी काम, अर्थ, मोक्ष जो भी चाहिए, मोक्ष भी धर्म माध्यम है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई किसी प्रकार की उत्पत्ति करने की बात नहीं है कि मोक्ष नहीं मिलता, का धर्म से मिलता है। अधिकृति ही कहां से प्राप्त होगी, अंतःकरण का पवित्र कहां से होगा, अधिकारित्व की उपलब्धि कहां से होगी, तो सब कुछ दे सकता है। लेकिन धर्म के सेवा में, धर्म की निष्ठा में बड़ी कठिन कठिन परीक्षा है। हम लोग तो थोड़े से लोभ के लिए, लाभ के लिए, और किस सीमा तक धर्म की उपेक्षा या उल्लंघन में लग जाते हैं, वो तो किसी को बताने की बात नहीं है, वो सभी जानते हैं। लेकिन
दुनिया का जो महानतम प्रलोभन हो, वो महानतम प्रलोभन भी अगर किसी व्यक्ति को न दिगा पाए, हमको नहीं लगता है कि ये उसके किसी पुरुषार्थ का फल है। धर्म में टिकना, प्रलोभन से प्रलोभित नहीं होना और परम प्रलोभन भी प्राप्त हो जाए और निष्ठा न डिगे। दिलीप के जीवन की वो जो घटना है, हमको इस गौ माता की सेवा का बड़ा वर्णन है और बड़ी प्रसिद्ध है दिलीप की गौ सेवा। लेकिन दिलीप, महाराजा दिलीप जिस प्रकार नंदिनी गौ माता की परीक्षा में सफल हुए, वो अद्भुत। इतनी निष्ठा से ये हमारी सेवा कर रहा है। गौ माता को तो सब मालूम है, लेकिन और लोगों को इसका संस्कार पड़े, गौ सेवा की फलश्रुति सबको ज्ञात हो, इसलिए जो राजा दिलीप की परीक्षा नंदिनी गौ माता ने ली, वो अद्भुत है। स्मार है न तो शिक्षा है, स्मरण कराएं, क्योंकि प्रायः ये चर्चा नहीं होती है, गौ सेवा तक ही हो जाती है। ये उससे थोड़ा आगे की बात है। नंदिनी माता की सेवा वो कर रहे हैं, स्थितास्तता उच्चलताम प्रयातम इत्यादि के द्वारा लोगों को दिलीप की महिमा प्रकट हो, नंदिनी माता का उनके ऊपर अनुग्रह बरसे। क्यों बरसा है? इस हेतु के प्राकट्य के हेतु राजा थोड़ा हिमालय की शोभा देखने में थोड़े नेत्र हटा लिए। ये भी एक संकेत है, महापुरुषों की सन्निधि में अत्यंत अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। हमारे एक संत ने तो ये कहा, अयोध्या में बैठे संतों को पंखा हाँक रहे थे और इसी में कहता आज हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं और संतों की सेवा आज हमको यहां मिल रही अयोध्या में। ऐसे गदगद हो गए और उनका पंखा हाथ थोड़ा ऐसा हो गया। संत ने कहा ये तुम्हारा प्रमाद है, संतों की महिमा से अभिभूत होने का भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। उससे अगर तुम अपनी सेवा में सचेष्ट और सावधान नहीं हो कि तुम्हारा अपराध हो। संभवतः इतना स्पष्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन हिमालय की शोभा अवलोकन करने के लिए उनकी दृष्टि पे, क्या पता माता जी ने ही कोई नाटक कर दिया हो, वरना दिलीप तो स्थितास्ता उच्चलताम प्रयातम कैसे हिमालय की शोभा देखेगा। लेकिन जो भी स्थिति रहे हो, हिमालय की शोभा के लिए उनकी दृष्टि उधर पधारी गई और यहां एक सिंह ने गौ माता के ऊपर आकर के झपट्टा मार दिया। गौ माता रभाई बहुत जोर से, पीड़ा आने पर गौ माता, ये जो ग्वारिया लोग हैं उनको ये मालूम भाषाएं, हम लोग गैया चराने वाले हैं, गौ माता की हुंकार से जान जाते हैं कि इस समय वो प्रेम से हमको चाटने के लिए हुंकार कर रही है, अपने बछड़े को याद कर रही है, संतुष्ट होके बोल रही है, प्यासी है तो इसलिए रम्भा रही है, भूखी है इसलिए रम्भा रही है, भयभीत है इसलिए बोल रही। ये सब उनकी रम्भाने की ध्वनियों के अलग अलग भाव हैं और ये ग्वारियों को मालूम होते हैं। ये कोई विश्वविद्यालय में इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, यही गौ सेवा ही उसकी ट्रेनिंग सेंटर है। तो जैसे ही दिलीप ने वो ध्वनि सुनी तो सावधान होकर देखा कि एक सिंह गौ माता के ऊपर झपट्टा मारा है। क्षत्रिय है, जैसे मिलिट्री वालों को मालूम, जैसे कुछ ऐसा घटा तो सीधे तुरंत उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप ही उनका हाथ इस तरह से ऑटोमेटिक शरीर हो जाता है, फट इतनी देर में तो सेकंड नहीं लगता, हाथ में उनके ये हथियार आ जाता। उसी तरह राजा दिलीप क्षत्रिय है, सूर्यवंशी है,
राजर्षि हैं, महापुरुष हैं, गुरु के कृपा पात्र हैं और गौ सेवा में संलग्न हैं। इसलिए तुरंत धनुष सज्ज हुआ। ऐसे करके बाण निकालने के लिए जैसे ही हाथ उन्होंने किया और उनका हाथ स्तंभित हो गया। उपमा तो कालिदास की ही है, क्या कोई उपमा देगा। बड़े रोष में है दिलीप। एक सूर्यवंशी के रहते हुए धिक्कार है मेरा, जो एक सिंह ने गौ माता के ऊपर आक्रमण करने का संकल्प भी किया, अब कर दिया है। और तुरंत उन्होंने जैसे ही धनुष सज्ज करके बाण निकालने की चेष्टा की और हाथ जब स्तंभित हो गया, प्रयास करने पे नहीं कर पाए, तो उदाहरण दिया है जैसे फणिधर नाग मंत्र के द्वारा प्रतिबद्ध होने पर पुकार रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, इसी तरह दिलीप कुछ भी करने में समर्थ नहीं गए, उनका हाथ वही स्तंभित हो गया। अब यहां से परीक्षा प्रारंभ हुई। सिंह प्रलोभन दे रहा है, अपना परिचय पहले देता है, मैं भगवती उमा का वाहन हूं। सब जानते सिंह वाहिनी है। और हमको ये सामने जो देवदारू मैंने हेतु बताया, मैं यहां क्यों हूं, मेरे यहां होने का कारण क्या है और ये आक्रमण करने का कारण क्या, वो बता रहा है। अपना माने जिसको अंग्रेजी में बात करें, अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा है। दिस इज माई पोजीशन। ये जो सामने देवदारू का पेड़ है, पूरा अमुम पश्य से देवदारू, पुत्री का 100 वर्षवत हो जाए ना, अपुत्र को पुत्र माना जाए, वहां पुत्री का ऐसे करके व्याकरण का रूप बनता है। पुत्री का 100 वर्षवत हो जाए ना, इसको वृषभध्वज ने अपने पुत्र के रूप में माना है। यो हेम कुंभस्तन निशितानाम स्कंधस्य मातु पैसाम रसज्ञा। क्या हेतु है पुत्रीकृत करने में? इसको अपना पुत्र भोले बाबा ने क्यों माना है कि ये कार्तिक जैसे, अब वहां भी फिर कालिदास की उपमा है, यो हेम कुंभस्तन निशितानाम स्कंधस्य मातु पैसाम रसज्ञा। अब वहां श्लेष है, जो भी अर्थ कहो, यो हेम कुंभस्तन निशितानाम स्कंधस्य मातु पैसा। जैसे हम ज्यादा व्याख्या न करके साहित्य की और सीधे कहे, जैसे कार्तिक जी माता के पैसे पालित हैं, वैसे ये देवदारू भी उनके द्वारा पालित है। और इसको आघात लगता है तो माता जी को पीड़ा होती है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए हमको यहां नियुक्त किया गया है। अयम देवदारू पूरा अमुपश्यति। देखो ये है, हम इसकी सेवा में यहां नियुक्त हैं। बहुत अच्छा। हमारा आहार गौ है, मृग है, जो भी, ये हमको सौभाग्य से यहीं आकर के प्राप्त हो गई है, इसलिए हमारा अधिकार है इसको खाने का। अगर तुम कहोगी तुम्हारा अधिकार है इसकी रक्षा करने का, अब ये प्रलोभन है, धर्म के निरूपण के रूप में अधर्म की प्रेरणा देती हुई सी दिखाई पड़ रही है। ये अधर्म की प्रेरणा नहीं है, इसको स्थानो निखनन न्याय हमारे भाषा में कहा जाता है। कि जब हम लोग ग्वारियों की बात आज हो रही तो सब चीजें ग्वारिया वाले उदाहरण आएंगे कि अगर खूंटा गाड़ना हुए तो खूंटा ठोकने के बाद फिर उसको हिलाते हैं, तो कोई समझदार आदमी कहेगा तुम्हारी बुद्धि खराब है, अरे तुम खूंटा गाड़ रहे हो कि हिला रहे हो। लेकिन 2-4 ठोकने के बाद और फिर इसको हिलाते हैं, तो वो जो हिलाना है वो वस्तुतः हिलाने के लिए नहीं है, वो हिलाने के बाद फिर और ऊपर 2-4 जमा करके और फिर एक बार करके ठोक देते हैं तो खूंटा पक्का हो जाता है। तो ये निष्ठा पक्की करने के लिए या सबको दिखाने के लिए ये वर्णन किया जा रहा है। तो धर्म के मार्ग से
ऐसा लग रहा है दिलीप को हटाने के लिए और सिंह उनको कुछ प्रेरणा दे रहा है कि देखो तुम्हारा इसमें अब कसूर कोई नहीं है, ये हम यहां नियुक्त हैं, भोले बाबा का आदेश है, यहां हमारा भोजन आया है, हमारा करने का अधिकार है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसकी रक्षा करो। तुमने अपना कर्तव्य पालन किया, लेकिन चूंकि मैं पराम्बा भगवती का सिंह हूं, मेरे पास सामर्थ्य है, इसलिए तुमको मैंने स्तंभित कर दिया। अब तुम चाहो भी तो बाण का संधान नहीं कर सकते, इसलिए अब तुमसे हमारी बात हो गई, तुम्हारे मित्र जैसे हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर कोई अपराध नहीं आएगा। ये पोजीशन क्लियर हो गया। लोगों को जब कोई गलत काम करना होता है ना, तो मन में ऐसी वो कोई बहानेबाजी कर लेगी नहीं, हम तो वो, लेकिन ये कारण बन गया इसलिए किया। ये अपने हृदय की कमजोरियां होती हैं। यहां एकांत में हम लोग बैठे हैं और जो भी यहां आए हैं केवल गौ सेवा की दृष्टि से, गोनिष्ठा के लिए और महापुरुषों की प्रतिनिष्ठा के कारण ही आए, और कोई हेतु नहीं। इसलिए ये प्रेरणा दी जा रही। सबको तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत प्रकार से प्रलोभन आते हैं माय डियर, मनुष्य को डिगाने के लिए, और बड़ा कठिन है टिकना। हमको तो अपना मालूम है कितनी जल्दी हिल जाता हूं, थोड़ी देर के लिए। तुलसीदास जी ने तो बड़ा बढ़िया वर्णन किया, वो करेंगे नहीं तो डिगा। तो तुमको मैंने हेतु दे दिया कि अब तुम्हारे ऊपर कोई ये कलंक नहीं लगा सकता है कि तुम्हारे रहते हुए गौ माता मारी गई, तो तुम कलंक से भी बच गए, और हमारा हेतु भी है कि हम इसको खाएंगे, तो हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो गया, तुम्हारा प्रयोजन भी सिद्ध हो गया। तो एक लंबी बातचीत हुई। राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा करो कि आप इसको कृपा करके छोड़ दो, तो और आपको भोजन का अधिकार है, आप भोजन हमारे शरीर से कर लो, इसको छोड़ दो। तो सिंह कहता है कि तुम्हारा इस सूर्य वंश में उत्पन्न इतने अनंत पुण्यों के फल स्वरूप एक क्षत्रिय शरीर, ऐसा कांति में तुम्हारा वपु, बड़ा बढ़िया वर्णन है, सुनने सुनाने कहने कहलाने लायक है। तो लेकिन हम लोग तो जो सुनने के लिए लोभित है उसको सुनेंगे ही। बड़ी जल्दी मन डिगता है, कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता है, हम तो बहुत ऐसे हैं, लेकिन ये कारण है इसलिए हमारा ऐसा हो गया, हम इस कारण से डिग गए। निष्ठा बहुत कठिन काम है, बात गोनिष्ठा की चर्चा हो रही है, इसलिए निवेदन किया जा रहा है। कहीं पर भी गो सेवा की निष्ठा, गुरु सेवा की निष्ठा, संत सेवा की निष्ठा, धर्म सेवा की निष्ठा, राष्ट्र सेवा की निष्ठा, कहीं कोई निष्ठा कठिन काम है। उसमें जो निष्ठा है वही बड़ा कठिन काम है। तो तुम मुझे खा लो और गौ माता को छोड़ दो। तो सिंह कहता 7 कदम चलने पे मित्रता हो जाती है, और तुमसे तुम्हारी इतनी देर से बातचीत हो रही, तुम हमको थोड़ा सा कम बुद्धि वाले दिखा पड़ रहे हो। राजा दिलीप कैसे कहता कि नहीं हम कम बुद्धि वाले, ने चुप रहे। तो फिर सिंह स्पष्ट करता है कि देखो तुम्हारा ऐसा दिव्य शरीर, ऐसे दिव्य कुल में पैदा हुए, अभी तुम्हारा नव वपु है, अभी क्या है यौवन विशेषणाम, अभी तुमको वो कहां प्राप्त हुआ है। इसके लिए एक गाय के लिए अल्पस्य हेतु, माने गौ की रक्षा अल्पस्य हेतु है, और बहुहात विक्षण माने अपने आप ऐसे दिव्य काया को नष्ट कर रहे हो, ये अल्प के लिए बहुत का और विनियोग किया जा रहा है। विचार मूढ़ा प्रतिभास में मुझे तुम कुछ कम बुद्धि वाले दिखाई पड़ रहे हो। अरे तुम्हारे पास अतुल्य संपदा है, तुम चक्रवर्ती राजा हो, तुम एक गाय के बजाय गुरु जी 1000 गैया दे देना, 1 लाख दे देना, गुरु जी भी खुश हो जाएंगे, तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी और तुम्हारे पर कोई कलंक भी नहीं लगाएगा।
कि तुमने गौ की रक्षा में, तुमको तो स्तंभित कर दिया गया मंत्र से बंधे हुए सर्प के समान। बहुत बड़ी बात माय डियर, हम लोग तो कौड़ी के लिए ही अपने को बेच खाते। तुलसीदास जी के शब्दों में अपने शरीर को देना है, इससे बड़ी कीमत संसार में कुछ नहीं है। आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत, अपनी रक्षा के लिए धरती को छोड़ दो। लेकिन आज हम इस दिव्य धाम में बैठ करके एक भाण की तरह अगर दिलीप की प्रशंसा कर रहे हैं तो यह भड़ैती नहीं है। यह हम लोगों की निष्ठा को स्थाणु खनन न्याय ने जरा और मजबूत करना है। जरा से उसके अंदर हम लोग हिल जाते हैं, अपने आचरण बदल देते हैं, अपनी सोच बदल देते हैं। आचरण तो छोड़ो, अपनी सोच बदल देते हैं। निष्ठा है तुम हमारी परीक्षा ले रहे। उन्होंने कहा माता जी आप हमको अल्पस्य हेतु बहुहात वीक्षण कह रही हो, लेकिन अब आपने हमको मैंने शेर से कहा, माता जी ने शेर से, माता जी के वाहन से, माता भैया तुमने अगर हमको भैया ही कहा है तो तुम भैया की तरह मेरी बात मानो। अगर हमने नंदिनी माता को तुम्हें खाने को दे दिया और अपने शरीर को बचा लिया तो क्या ये शरीर हमारा बचेगा? ये तो मरेगा ही। ये शरीर आज नहीं तो 25, 50, 60 साल बाद राधे राधे हो जाएगा। लेकिन हमारी कीर्ति काया, ये तो काया कुछ दिनों में राधे राधे होने जा रही है, लेकिन अनंत काल तक लोग ये कहेंगे एक चक्रवर्ती सूर्यवंशी राजा के रहते हुए एक गौ की सिंह के द्वारा रक्षा नहीं की जा सकी। तो इसीलिए आप हमारे से अस्थि चर्म में देह के ऊपर दयालु न हो, यशा शरीरे भव में दयालु। मेरे भैया तुम मेरी कीर्ति काया के ऊपर दया करो, आप मुझे खा लो और खा करके और हमारी इस काया को तो जाने दो, ये तो जाएगी, लेकिन मेरी कीर्ति काया को अक्षुण्ण बना रहने दो। आप हे शेर मुझे खा लो। अच्छी बात है, तुम कहते हो तो मैं तैयार हूं। तो राजा दिलीप ऐसे सिर झुका करके आओ लगाओ झपट्टा। बहुत कठिन है माय डियर, भगवान न करे ऐसी कठिन परीक्षा आप लोगों की जीवन में आए। हमको अपनी मालूम है हम टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन तो भी इस कथन से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे ही दिलीप ऐसे झुके और अब उम्मीद कर रहे हैं अब शेर आया, अब शेर आया, अब झपट्टा मारेगा। शेर वे तो कहीं से नहीं आया, ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिलीप तो सोच रहे थे अब शेर आया, ये क्या हो रहा है? तो देवता ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वाह, धन्य हो राजा दिलीप। और नंदिनी गौ मुस्कुरा रही है। वत्स, ये शेर मैं ही बनी थी। मुझे संसार के कोई पशु के द्वारा किसी की सामर्थ्य नहीं है जो हमारे निकट भी आ सके। ये तो तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी गौ निष्ठा लोग को मालूम हो, इसलिए हमने ये नाटक किया हमारे शब्दों में। और हम तुमसे बहुत, मुझे मालूम है कि तुम पुत्र की कामना से मेरी सेवा कर रहे हो, और इसीलिए हम कह रहे सकाम भी सत्कर्म करना। जिसको देखो वही जो है वेदांत झाड़ने लगता है। अरे सबके सब निष्काम हो जाएंगे तो सकाम कैसे कर रहे? सकाम कर्म करने का भी अधिकार वेद में लिखा हुआ है। सकाम कर्म भी करो, अच्छे कर्म करो। तुमको पुत्र की इच्छा है, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम मेरे दूध को एक दोने में लेकर के पी लो, तुमको पुत्र होगा। अब तक तो राजा दिलीप ने गौ निष्ठा दिखाई, अब गुरु निष्ठा दिखाता है। अद्भुत, क्या बात है। वो इसीलिए तो रात दिन लगा हुआ है
कि हमको पुत्र हो, और गौ माता प्रलोभित कर रही, ले मेरा दूध पी ले, तुझे हो जाएगा। धन्य है निष्ठा। दिलीप को मैं प्रणाम करता हूं। दिलीप ने कहा माता जी मैं आया तो इसीलिए हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, और आप कृपा बरसा रही हैं ये भी ठीक है, मुझे चाहिए भी, लेकिन मैं गुरु की आज्ञा से आपकी सेवा में लगा हूं। ये हम लोगों की प्रेरणा के लिए कथा है, हमारे लिए खास तौर से। आप मुझे आज्ञा दे रही हैं, आपका दूध है ये ठीक है, लेकिन आप हमारे गुरु की दाएं भाग हैं। जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक उनकी आज्ञा के बिना मैं आपके दूध के लेने का भी अधिकारी नहीं हूं, मैं केवल सेवा का अधिकारी हूं। दुग्धपान, तो फिर उन्होंने वर्णन किया कि यज्ञ में और इत्यादि सब में लग करके, और जब गुरु के प्रसाद रूप प्राप्त होगा उसको प्राप्त करने का मैं अधिकारी हूं। नंदिनी माता और गदगद हो गई। ये गुरु निष्ठा है, इतनी दृढ़ निष्ठा। माय डियर, हम सोचते तो हिल जाते हैं। इतने प्रलोभन आवे, जीवन का प्रलोभन आवे, संकल्पित का प्रलोभन आवे, और मनुष्य की निष्ठा एकदम दृढ़ बनी रहे, ये भैया अपने प्रयास से तो नहीं होगा, वो तो हमने करके देख ही लिया है। ये बिना गुरु और गौ और इष्ट की कृपा के बिना संभव नहीं है। गौ माता कामद है, जिस हेतु हमने ये प्रसंग और ये चर्चा उठाई है, हमारी धर्म में निष्ठा बने। धर्म में निष्ठा हो गई तो धर्म की निष्ठा माने, धर्म तो बहुत व्यापक है। हम कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे बोले, कैसे चाले, कैसे वस्त्र धारण करें, ये सब के सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। उसमें निष्ठा हो। आजकल बहुत से तमाशे हो रहे हैं, लोग उन्हीं को धर्म समझने लग गए हैं। थोड़ी देर के लिए हल्ला गुल्ला मचा लिया तो वही धर्म हो गया। अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं है, अगर तुम्हारे संकल्प में परिवर्तन नहीं है, संकल्प माने तुम्हारी विचार दृष्टि में परिवर्तन नहीं है, तो तुम्हारी धर्मनिष्ठा कितनी दृढ़ है इसकी परीक्षा आप लोग स्वयं कर लेना। इस कामद सुरभि सेवा केंद्र में हम लोग पधारे पूज्य महाराज श्री के अनुग्रह से। श्रीमद् भागवत भी कामद है, ये हम लोगों ने, और श्री कृष्ण भी कामद है। जो श्री कृष्ण के हैं वो भी कामद। कामद भे गिरी राम प्रसाद। जिनके ऊपर राम की या आपकी कृपा हो जाए वो हमारे जैसे अस्थिचर्मय देह वाले भी कामद हो जाते हैं। तो इसलिए इस कामद का आप इन प्रकार से अर्थ लगाएं। वस्तुतः जो कृष्ण है वो कामद है, और किसी भी तरह से जो कृष्ण से संयुक्त हो गया वो भी कामद है। ब्रजमंडल कामद है, ब्रज के संत कामद हैं। ब्रजनाथ तो है ही है, वो कहां जाएंगे, वो तो कामद है ही है। उनका समस्त वन कामद है, और ये स्थल तो इसलिए विशेष कामद है कि यहां कामद कृष्ण के साथ साथ कामद ज्ञान प्रदीप श्रीमद् भागवत और साक्षात कामतानाथ महापुरुषों की सन्निधि और पूज्य मनुक विठलधीश्वर महाराज, पथमेड़ा वाले महाराज तो हैं ही हैं, पीछे से प्रेरणा देने वाले, सर्वत्र अदृष्ट रूप से वही सबके संचालक हैं। तो हम लोग सब जानते हैं, इसको कुछ कहना ही नहीं। लेकिन ये कामद स्थल है। हमारी प्रार्थना होगी, सलाह तो हम क्या देंगे कि हम इसके कामदत्व से अपने को लाभान्वित करें।
पूज्य महाराज श्री ने बड़ा अद्भुत अनुग्रह किया, श्रीमद् भागवत के ब्याज से सत प्रेरणा दे रहे हैं, भविष्य में भी देंगे। तो उनका कृपा अनुग्रह आप लोगों को यहां तक लेके आने का हेतु बना। भागवत तो बहाना है, ये तो उनकी साक्षात कृपा है। और अभी पूज्य पंडित जी महाराज ने जो बड़ा दिव्य गो भक्तमाल भगवान ने उनसे लिखवाया, संतों की कृपा ने लिखवाया, गौ माता ने लिखवाया। अभी हमको महाराज श्री बता रहे थे कि जितनी छपियों सब जय श्री कृष्ण हो गए, है ही नहीं इतनी जल्दी। और कोई प्रचार प्रसार उसका हुआ ऐसा कुछ नहीं, वो जैसे अंग्रेजी में हॉट केक की तरह चली गई। तो उन पूज्य पंडित जी महाराज का दिव्य ये जो श्रम है, उनका आजीवन जो धर्म के निष्ठा है, जो उनका ब्रह्म तेज है, और जिंदगी भर वही ब्राह्मण का काम पढ़े पढ़ाए हैं और अब संतों की सेवा में अर्पित हैं। उन्होंने ऐसे दिव्य ग्रंथ का जो प्रणयन किया, उसका जो पुनः मुद्रण हुआ, हम उस ग्रंथ की महिमा का तो क्या वर्णन करें, आप लोग सुनेंगे ही। अभी आगे पथमेड़ा में निमंत्रण मिल ही गया है आप लोगों को। अभी पूज्य पंडित जी ने बताया कि हम या उनके माध्यम से भगवान सुरभि सूक्तियों का संचयन करवा रहे हैं। वेद से लेके अद्यतन तक ग्रंथों में गौ माता के विषय में कहां कहां दिव्य उक्तियां सूक्तियां कही गई हैं, पूज्य पंडित जी उनका भी संग्रह कर रहे हैं। सबके काम आएगा, लेकिन विशेष करके संतों और कथाकारों के लिए तो वो एक दोनों ही ग्रंथ एक रत्न के रूप में, गलहार के रूप में उपलब्ध हैं होंगे। तो हम उन पूज्य पंडित जी महाराज को भी बड़े हृदय के भावपूर्वक प्रणाम करते हैं। पर हम लोग में शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे और हम बहुत जल्दी कह के भी राजी नहीं होते हैं, लेकिन उनकी इस निष्ठा का ही ये प्रभाव है कि भगवान ने उनको एक ऐसा, जैसे दिलीप को रघु प्राप्त हुए, उन्होंने रघु के पहले दिलीप तक उसको सूर्यवंश कहा जाता का सूर्य प्रभो वंश, और गौ माता और धर्म निष्ठा और कुरु निष्ठा के कारण जो संतान प्राप्त हुई दिलीप को, तो लोग सूर्य को भूल गए। रघु की कीर्ति का इतना प्रकाश हुआ कि सूर्य उनके सामने मध्यम हो गया, और फिर रघुवंशीन मां जहां कोई हो, सूर्यवंशीन में जहां कोई हो नहीं आया, तो उसके बाद उस वंश का नाम रघुवंश हो गया। उनको भी भगवान ने ऐसा दिव्य पुत्र रत्न दिया कि अब हमको लगता है कि लोग कहेंगे अमुक वाले महापुरुष का ये वंश है। तो ये वास्तव में जैसे दिलीप की सेवा का फल रघु रहे, वैसे उनकी सेवा निष्ठा और धर्माचरण का फल उनके माध्यम से भगवान ने जो हम लोगों को प्रसाद दिया है। तो इस दृष्टि से भी हम पूज्य पंडित जी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। उनसे बहुत लोग प्रेरणा लेंगे। हमने जानबूझ के आज समय ज्यादा लिया, जानबूझ के लिया, क्योंकि जो ये बात कही गई है ना तो हर जगह कही जा सकती है, और अभिमान पूर्वक तो नहीं कहूंगा, इतना तो अधिक मूर्ख नहीं हूं, लेकिन हर आदमी ये बात कह भी नहीं पाएगा। इसलिए अत्यंत निष्ठापूर्वक गौ सेवा में, गुरु सेवा में, इष्ट सेवा में आप लोग संकल्प हो। इसकी प्रेरणा और सामर्थ्य भी, जैसे हम लोग कहते हैं, पात्रता भी रानी हमारी राधिका ही देती हैं और प्रसाद भी वही देती हैं। तो ये कामद आपको पात्रता और अमृत दोनों प्रदान करें। पूज्य मनुक पीठ जी वाले महाराज जी के चरणों में, पूज्य महंत जी और समस्त संतों के चरणों में प्रणाम पूर्वक, और आप सब सभी सौभाग्यशाली
जनों के प्रति अपने नंद और अभिनंदन करते हुए इन वाक्य पुष्पों के द्वारा आपके युगल चरणों की अभ्यर्थना और पूजन करने के अनंतर आपसे अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री। जितनी देर अनुकूल महाराज जी को। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कृपा करें। हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिशरणं 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 हरिशरणं
हरे शरणं 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 हरे रमण बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री ब्रज कामद सुरभि वन की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। सब संतन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकादि ऋषि की जय। श्री अखिल गोवंश की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम एक ही होगी तो ठीक। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नित्य सिद्ध गोपालक ग्वारिया श्री कृष्ण बलदेव की महती कृपा करुणा से श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से इस सच्चिदानंदमय ब्रजभूमि के इस पवित्रतम क्षेत्र में श्री ब्रज कामद सुरभिवन में जहां श्री ठाकुर जी के कृष्ण बलराम के गोचारण के चिन्ह आज भी इस पर्वत की तलहटी में अनेक जगह विद्यमान है। आज भी ऐसी गुफाएं हैं जिनमें ऋषि मुनि महात्मा निवास करते हैं। अभी परसों की ही बात है, यहीं के एक सज्जन बता रहे थे कि सवेरे 4 बजे घड़ी घंट की आवाज पर्वत में सुनाई पड़ती है। लोग बताते आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों ने सुना। रोज तो हम प्रातःकाल भ्रमण में नहीं जाते हैं, लेकिन यहां आने के बाद मन कराया तो एक दिन हमको भी ऐसा कुछ लगा कि कहीं आरती हो रही, घड़ी घंट बज रहे हैं, लेकिन हमने अनुमान यही लगाया कि शायद ये जो श्री बाबा घनश्याम दास जी का स्थान है यहां आरती हो रही होगी। अब वहां 4 बजे मंगला होती है कि नहीं ये जानकारी का विषय नहीं, लेकिन प्रातः काल नहीं होती 4 बजे मंगला है, नहीं होती। चलो तो ठीक है। तो हमको भी प्रातः काल के भ्रमण में घड़ी घंट की आवाज सुनाई। इससे ये सिद्ध होता है कि आज भी यहां दिव्य संत महापुरुष विराजते हैं। जैसा कि पूज्य श्री महाराज जी ने कहा आरंभ में ही कि जिस स्थल पर आकर के स्वाभाविक रीत्या हमारा अंतःकरण आह्लादित हो जाए, वहां निश्चित ही यह अनुमान हो जाता है कि यह स्थल दिव्य अप्राकृत चिन्मय है और संपूर्ण ब्रजभूमि ही दिव्य है। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद एक महापुरुष ब्रज के हुए। मूल में उनका जन्म तो दक्षिण भारत का था। संप्रदाय परंपरा में उन्हें देवर्षि श्री नारद जी का अंशावतार स्वीकार किया जाता है। ब्रजमंडल के प्राचीन तीर्थों के पौराणिक महात्म्य का प्रकाश करने के लिए ही नारद जी ने ही नारायण भट्ट जी के रूप से अवतार लिया और वे ब्रज में आए और आकर के उन्होंने ब्रज 84 कोस में भ्रमण किया और जहां जहां भगवान के जो लीलास्थल हैं, वेद संहिता पुराण और स्मृतियों के उद्धरण दे दे करके उन्होंने उन स्थलों को प्रमाणित किया। और उनके सेव्य ठाकुर श्री लाडले जी आज भी ऊंचे गांव में विराजमान हैं, बरसाने के निकट जी समाधि भी है नारायण भट्ट जी की, जिनके संबंध में यह मान्यता है कि जब नारायण भट्ट जी ब्रजवासियों को बुलाकर कहते कि आज हमें अमुक लीला का यहां अनुभव हुआ है, ये भगवान की अमुक लीला का स्थल है और इतनी गहराई पर खोदो अमुक कुंड मिलेगा, और मिलते थे।
लेकिन कहीं कहीं ब्रजवासी विश्वास नहीं करते। ए बाबा आए, बाबा को तो कछु काम तो है ना, ऐसी अनुभव होते रहे बाबा ने। बाबा कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अरे बाबा हम तो तब मानेंगे जब कछु प्रत्यक्ष अनुभव करके दिखाओ। हम हुए तो अनुभव हुए क्या ठाकुर जी की लीला भाई। तब श्री नारायण भट्ट जी अपने ठाकुर लाडले जी के चरणों में प्रार्थना करते, जय जय, ये विश्वास नहीं कर रहे हैं और हमें आपकी आज्ञा से तीर्थत्व की प्रतिष्ठा करनी है, तीर्थ का प्रकाश करना है, इसलिए आप इनको अनुभव कराइए। तो महाराज जी कलिकाल की घटना है, स्वयं ठाकुर जी प्रकट होकर जो लीला द्वापर में भई है वो कलिकाल में प्रकट होकर ब्रजवासियों दिखाते, स्वरूप विग्रह सरकार लीला करके दिखाते। यहां जब श्री नारायण भट्ट जी पधारे हैं तो यहां उन्हें अनुभव हुआ है कि यह काम्यक वन का क्षेत्र है। कामवन यहां से निकट में ही है, जिसे आदि वृंदावन कहा जाता है। काम्यक वन के अंतर्गत, जिसे हम लोग कामवन कहते हैं, काम्यक वन के अंतर्गत यह प्रतिज्ञा वन है। प्रतिज्ञा वन यह नाम क्यों उन्होंने दिया, तो उसका भी पौराणिक आधार उन्होंने प्रमाणित किया है। भगवान ने अंतिम महारास यहां किया ब्रज लीला का। वैसे तो भगवान की सभी लीलाएं नित्य हैं, लेकिन ब्रज लीला का अंतिम महारास इस भूमि में हुआ। और जब श्री राधा रानी ने पूछा, ग्वाल वालों ने पूछा, सरकार इन लीलाओं का रसास्वादन हम सब प्रेमी ब्रजवासियों को कब तक प्राप्त होता रहेगा, तो श्री ठाकुर जी से कहा श्री जी ने कि वचन दो। तो यहां सौगंधिनी शिला है, शिखर है, निकट में ही है। हम सौगंधिनी शिला के क्षेत्र में ही बैठे, बस यहां 10-20 कदम पे सौगंधिनी शिला है, जहां ठाकुर जी ने शिला को छूकर शपथ लिया, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तजी अनत न जाऊंगो, मुहि नंद बाबा की आन। गांव देहात में से कहते हैं कैसे शपथ नहीं माने जाएगी, अपने पिता की शपथ लो, बाप की शपथ लो। तो ठाकुर जी कहते हैं श्री नंद बाबा की शपथ लेकर हम कहते हैं ब्रजवासी मेरे अत्यंत प्रिय हैं, इन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और यह बात सत्य है, भगवान की लीलाएं नित्य हैं, भगवान विभु हैं। ब्रजवासी कहते ठाकुर जी ब्रज छोड़ के नहीं गए, मथुरावासी कहते मथुरा छोड़ के नहीं गए, और द्वारिकावासी कहते द्वारिका छोड़ के नहीं गए। और इन महापुरुषों के चरणों में पूछो तो कहेंगे भैया आना जाना तो एक देशीय में है, जो विभु है, व्यापक है, उनमें गति और आगति का कहां से आप विधान बना सकते हैं। ओतप प्रोतम पटवत जत्र विश्वम, सारा विश्व जिनमें ओतप्रोत है। कैसे? बोले जैसे कपड़े में तंतु धागे, इस तरह से समग्र विश्व जिनमें ओतप्रोत है, वो भगवान कहां नहीं है, सर्वत्र है, सब जगह। ये तो बात सत्य है, महात्माओं के अनुभव से सिद्ध है, वेदादि शास्त्रों से प्रमाणित है। किंतु ब्रज के जो प्रेमी अनुरागी रसिक संत हैं, वे आज भी यह अनुभूति करते हैं कि श्री ठाकुर जी ब्रज छोड़ के कहीं गए नहीं। और यह बात केवल भाव के आधार पर प्रमाणित नहीं, पुराण के प्रमाण से यह प्रमाणित है, पौराणिक प्रमाण है इसमें। श्रीमद् भागवत के 2 महात्म्य प्रसिद्ध हैं, एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य और दूसरा पद्म पुराणोक्त महात्म्य। पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है, स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में है।
उन 4 अध्यायों वाले स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में यह स्पष्ट लिखा है, यह ब्रजमंडल भगवान की नित्य लीला भूमि है। यह स्पष्ट लिखा है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के संकल्प से मौशल मार्ग से देवांश से उत्पन्न जो यदुवंशी हैं अपने लोक में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए मौसल मार्ग से, और भगवान के ही संकल्प से भगवान के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ वे ब्रजराज हैं। कार्ष्णी, हाँ महाराज जी कह रहे कार्ष्णी ब्रजराज, बिल्कुल सही बात। हाँ शब्द है वहां, कार्ष्णी शब्द है स्कंद पुराण में। और तो और प्रद्युम्न जी को कार्ष्णी कहा गया भागवत जी में, अनिरुद्ध जी को कार्ष्णी कहा गया। तो कार्ष्णी जो श्री वज्रनाभ जी हैं वे ब्राह्मणों के शाप से कैसे बचे, इस संबंध में थोड़ा सा हम संकेत कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान के प्रेमाग्रह को स्वीकार करके सूर्य ग्रहण के अवसर पर समस्त ब्रजवासी अपनी चरण रज से द्वारिका को पवित्र करने के लिए पधारे। उसमें वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी भी पधारी। और आज द्वारकाधीश की रानी पटरानियों ने जब श्री राधा रानी का दर्शन किया तो उनकी समझ में आ गया प्रेम कहते किसको हैं, अनुराग कहते किसको हैं, महाभाव कहते किसको हैं। लगा हम इनकी छाया भी नहीं बन सकती। और अत्यंत श्रद्धावनत होकर के वे स्वयं ही श्री जी की सेवा परिचर्या में लग गई। उसमें अनिरुद्ध जी की पत्नी जो रोचना है वह विशेष सेवा में राधा रानी के रही। और उस काल में गर्भ में श्री वज्रनाभ जी विराजमान थे। श्री जी की अब प्रस्थान की बेला आई और उन्होंने बहू रानी से पूछा, अनिरुद्ध की पत्नी रोचना से पूछा, देवी तुम्हारा क्या अभीष्ट है, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं, कुछ वर मांग लो। तो कहा आपकी सेवा मिल गई, इससे बड़ी भी कोई उपलब्धि होगी क्या, केवल आपके चरणों में अनुराग चाहिए, आप प्रसन्न हैं, हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। तब श्री जी ने कहा हम अपनी ओर से दे रही हैं, तुम्हारे गर्भ में जो यदुवंश का बीज है वह ब्रजराज पद को सुशोभित करेगा और आगे चलकर ब्राह्मणों का बाग वज्र का प्रहार होने वाला है, इस वंश पर शाप लगने वाला है। मैं आशीर्वाद देती हूं ब्राह्मणों के बाग वज्र से भी यह अप्रभावित ही रहेगा, इस पर स्पर्श नहीं होगा ब्राह्मणों के शाप का। तो नाभ शब्द का अर्थ है गर्भ, गर्भाशय में ही ब्राह्मणों के बाग वज्र से राधा रानी ने अपनी कृपा के कवच में सुरक्षित कर दिया, इसलिए इनका नाम वज्रनाभ। वज्रनाभ परीक्षित जी उनके चाचा जी लगते हैं और वज्रनाभ जी भतीजे लगते हैं खानदानी हिसाब से। तो परीक्षित जी को आदेश मिला है, परीक्षित जी वज्रनाभ जी को लेकर के ब्रज में आए हैं और यहां उन्होंने देखा केवल मथुरा में कुछ बसावट थी और कहीं कोई बसावट नहीं थी। मथुरा में भी केवल 2 लोगों को वज्रनाभ जी ने देखा, स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में लिखा है। एक तो ब्राह्मणों को देखा, माथुर ब्राह्मणों को देखा, और माथुरान और ब्राह्मण लिखा है बानरान, बानरांश्च पुरातनान, ऐसा लिखा है। माथुर है जी, माथुर ब्राह्मणों को और पुराने बंदरों को, इसका मतलब है बंदर और मथुरा के चतुर्वेदी महानुभाव, वो चाहे जैसी परिस्थिति आई लेकिन वो मथुरा छोड़ के नहीं गए। बंदर भी अपनी लीला करते रहे और तीर्थ के तीर्थत्व को मथुरा के चतुर्वेदियों ने सुरक्षित रखा, उसे बचा करके रखा।
और श्री बज्रनाभ जी ने वानरों का भी सत्कार किया है और मथुरा के ब्राह्मणों का भी उन्होंने सत्कार किया है। और वे विचार करने लगे यहाँ की प्रजा कहाँ गई। विचरण करते करते जब वे वृंदावन की ओर आए हैं तो उन्हें एक कुटी दिखाई पड़ी, पर्ण कुटी दिखाई पड़ी। जैसे महाराज जी कह रहे थे ना कि जहां धूम होता है वहां बन्ही का अनुमान सहज हो जाता है, ऐसे ही पर्णकुटी के देखते ही किसी न किसी ऋषि का अनुमान हो जाता है। इसमें जरूर कोई महात्मा विराजे होंगे। सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाई तो अथोटजम विहायासु शांडिल्य समुपागतः, उस उटज से बाहर निकलकर महात्मा शांडिल्य आए। बज्रनाभ जी ने, परीक्षित जी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आपके यजमान कहां गए। ब्रजवासियों के पुरोहित हैं शांडिल्य जी, तो पुरोहित जी को अपने यजमानों का पता रहना चाहिए। आपके यजमान नंदादि ब्रजवासी सब कहां चले गए। तब उन्होंने कहा हे बज्रनाभ जी, हे परीक्षित जी, श्रृणुतम दत्त चित्तम में रहस्यम ब्रजभूमिजम, दत्त चित्त होकर के ब्रजभूमि के रहस्य को सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति, व्यापक, और वह व्यापकत्व जो है वो परब्रह्म परमात्मा का लक्षण है और वह परमात्मा ही इस ब्रज रूप में प्रकट है। ये बात शांडिल्य जी ने कही। ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते, इसलिए इसका नाम ब्रज है। और व्यापक परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है और यह ब्रज स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है और श्री कृष्ण स्वरूप ब्रज में स्वयं श्री कृष्ण का विलास हो रहा है। कृष्ण में ही कृष्ण विलस रहे हैं। और महर्षि शांडिल्य ने कहा है तस्मिन् नंदात्मज कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह आत्मा रामो ह्याप्त कामः प्रेमाक्तैरनुभूयते। प्रेम में जिनका हृदय गीला हो रहा है ऐसे महापुरुष श्री कृष्ण का दो स्वरूपों में अनुभव करते हैं, आत्माराम और आप्तकाम। श्री कृष्ण आत्माराम क्यों है? कहते श्री कृष्ण आत्माराम इसलिए हैं, बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति दी है आत्माराम शब्द की शांडिल्य जी ने। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम तया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़ वेदिभिः। गूढ़ रहस्य को जानने वाले महात्माओं ने श्री कृष्ण को आत्माराम इसलिए कहा है कि आत्मा श्री राधा रानी है और अपनी आत्मा श्री राधा रानी में वे निरंतर विलास करते रहते हैं, उनके साथ दिव्य रसमयी लीलाएं करते रहते हैं, इसलिए वे आत्माराम हैं। चलो आत्माराम पद का अर्थ मालूम हुआ। अब आप्तकाम शब्द का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर व्युत्पत्ति दी है आप्तकाम शब्द की। कामास्तु वांछिताः तस्य गावो गोपाश्च गोपिका। कामास्तु तस्य वांछिताः, भगवान के अभीष्ट पदार्थ ही काम है। भगवान स्वभाव से ही आत्माराम आप्तकाम पूर्ण काम है, लेकिन महाराज जी इस भूमि का ऐसा महात्म्य है कि भगवान यहां आकर आप्तकाम बनते हैं। शांडिल्य जी कह रहे हैं आप्तकामत्व भगवान में यहां आकर पूर्ण होता है, प्रकट होता है, निष्पादित होता है, क्योंकि भगवान के भी कुछ अभीष्ट हैं, वांछित पदार्थ हैं। हम सब भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि शरीर धारण करने का फल एकमात्र भगवान की प्राप्ति है। किंतु बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं
और भगवान भी किसी की प्राप्ति करना चाहते हैं। भगवान के भी कुछ प्राप्तव्य हैं, भगवान के भी कुछ अभीष्ट हैं। वो कौन है? बोले कामास्तु वांछिता तस्य। भगवान किसकी प्राप्ति चाहते हैं? भगवान का अभीष्ट क्या है? भगवान का प्राप्तव्य क्या है? कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपास्य गोपिका। सबसे पहले भगवान की अभीष्ट हैं गो माताएं, गोवंश गायें, वो भगवान का प्राप्तव्य है, भगवान का अभीष्ट है। भगवान गोपालक बनने के लिए ही, गो सेवा करने के लिए ही ब्रजभूमि में प्रकट होते हैं। यह इच्छा भगवान की उस दिव्य त्रिपाद विभूति में पूरी नहीं हो सकती। वो इच्छा पूरी होगी ब्रजमंडल में आने के बाद। इसलिए अष्टछाप के महान रसिक श्री छीत स्वामी जी ने कहा, गायन सो ब्रज छायो बैकुंठहु विसरायो, गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे। भगवान गायों के लिए ही ब्रज में आते हैं, भगवान गायों के लिए ही गिरिराज धारण करते हैं। तो भगवान का प्रथम अभीष्ट पदार्थ गाय है। दूसरा भगवान का अभीष्ट क्या है, वांछित क्या है? बोले दूसरी भगवान के वांछित हैं गोप। गाह पातीति गोपा, जो गायों का पालन पोषण रक्षण संवर्धन करें, गो माता की सेवा के पवित्र कार्य में जो लगे हुए लोग हैं वे गोप हैं। इसलिए महाराज जी अभी हरिवंश पुराण का भगवत कृपा से अपना राम पारायण कर रहे हैं, तो उसमें महाराज जी बात लिखी है कि ब्रज में गोप शब्द का अर्थ केवल किसी जाति विशेष में नहीं लेना चाहिए। ये बात लिखी महाराज जी, जाति विशेष में गोप शब्द को नहीं लेना चाहिए। वहां लिख रहे हैं कि ब्रज में जितने भी लोग हैं, चाहे वे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं अथवा इतर वर्ण के हैं, वे सबके सब गोप ही हैं, क्योंकि सब गोपालन करते हैं, सब गो सेवक हैं। इसलिए भगवान के सखाओं में कुछ गोप सखा ब्राह्मण कुलोत्पन्न भी है, वो भी ग्वारिया है, मनसुखा ब्राह्मण कुलोत्पन्न सखा है। तो जो गो पालन में लगे हुए हैं, गो उपासना में, गो सेवा में लगे हुए हैं, वे अभीष्ट हैं भगवान का। गावो गोपाश्च, और गोपों की जो स्त्री है गोपी, स्त्रीत्व की विवक्षा में गीत करके गोपी बन जाएगा। अर्थात गो सेवा के पवित्र कार्य में अपने पतियों का जो सहयोग करने वाली हैं, उस पवित्र धर्म में सहभागिता निभाने वाली हैं, वो गोपी भी भगवान का अभीष्ट हैं। गायों की प्राप्ति भी ब्रज में होती है, ग्वाल सखाओं की प्राप्ति भी ठाकुर जी को ब्रज में होती है, और गोपियों की प्राप्ति भी ठाकुर जी को ब्रज में होती है। और क्या कहते, नित्याः सर्वे विहाराद्याः आप्त कामस्ततस्त्वयम्। यहां के जितने विहार आदि की जितने लीलाएं हैं वो सब नित्य हैं, इसलिए भगवान यहां आकर आप्त काम होते हैं। हे वज्रनाभ जी, भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक व्यावहारिकी लीला है और एक वास्तविक लीला है। ये दो भेद बताए हैं लीला के। वास्तविक लीला को ही यहाँ के आचार्यों ने, संतों ने नित्य लीला कहा। जो पुराण संवेद्या लीला है, जिसका पुराणों में वर्णन है, वो व्यावहारिकी लीला है। और जिस लीला में कालकृत युगकृत कोई भी विक्षेप नहीं है, जो अहर्निश निरंतर चलने वाली भगवान की लीला है, उस लीला को नित्य लीला कहते हैं। हे ब्रजराज वज्रनाभ जी, उस नित्य लीला में ब्रजवासी विराजमान। ठाकुर जी कहीं नहीं गए, चांडिल जी कहते हैं
नित्य लीला से व्यवहार की लीला में प्रकट होकर लीला की थी, और व्यवहार की लीला की अवधि पूर्ण होने पर श्री ठाकुर जी पुनः अपने नित्य स्वरूप में नित्य लीला में विराजमान हो गए हैं। और आज भी जिनका चित्त प्रेम में डूबा हुआ है वो उन लीलाओं का अनुभव कर सकते हैं, श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये सांडिल्य जी कह रहे हैं, आज भी श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष लीलाओं का अनुभव कर सकते हैं। अरे बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए, इसी जड़खोर में रहने वाले पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज ने, महाराज जी यही निकट में ही संत थे, उन्होंने 3 बार प्रत्यक्ष इसी बनी में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया। और आज संपूर्ण ब्रजवासियों में इतनी मान्यता है, लोग कहते बिना घनश्याम दास बाबा की जय के यहां किसी का काम पूरा नहीं होता। तो यहां की एक पद्धति है, इनके 10, 20, 50 गांव, कितने गांव गोपाल दास जी, 50 गांव, 50 गांव में कोई ब्याह हो, काज हो, कोई उत्सव हो, बस एक नारा है, घनश्याम दास बाबा की जय। इसके बाद काम आगे लोग आरंभ करते हैं। तो वो घनश्याम दास बाबा ने यहां 3 बार प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव किया। और उन्हीं बाबा घनश्याम दास जी के ये शब्द थे, ये कृष्ण बलराम की गोचारण स्थली है, आगे ऐसा समय आएगा कि यह स्थल पूरे विश्व में विख्यात हो जाएगा। हमने नहीं सुनी है, ये सामने गोपाल दास जी बैठे हैं, जिनको यहाँ के लोग खिच्चू भगत जी कहते हैं, अब इनका नाम बदल दिया है, गोपाल दास जी कर दिया, गो सेवक हैं। तो ये बता रहे थे कि महाराज बाबा ने जाने कौन सी सन बताई, कितने साल पहले, 40-50 साल पहले, 40 साल पहले बाबा ने कही कि ये सवरो क्षेत्र काऊ दिना पूरे ब्रज में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, और यहां एक बहुत बड़ा कार्य गो सेवा का होगा। ये बाबा पहले ही कह के गए, जिसकी कल्पना भी यहां के लोगों में नहीं थी। तो आज भी यह भगवान का नित्य लीला विहार स्थल है। ठाकुर जी की नित्य लीलाएं यहां होती हैं। प्रेम में जिनका चित्त डूबा है वो आज भी भगवान की लीलाओं का अनुभव करते हैं। हमको महाराज जी एक बंगाल के एक कवि की एक पंक्ति स्मरण में आती है। वो बहुत पहले तो नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा कितना 100 साल हुआ होगा, नजरूल नामक, हाँ 100 साल भी नहीं हुआ होगा सर, हाँ जी 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 जी। तो उनके, जी महाराज जी, उनके संबंध में ये बात प्रसिद्ध है कि वो एक बार भगवान के प्रेम में पागल हो गए थे, और उस पागलपने में वे ब्रज में आए, और यहां आकर ठाकुर जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। जन्म मुस्लिम परिवार में था उनका, जी पूरा नाम महाराज जी बता रहे हैं, कादिर इस्लाम, ये उनका। और यहां आकर के उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन किया, और बड़े सुंदर भक्ति गीत लिखे हैं। तो पूरा तो हमें याद नहीं है, एक पंक्ति उसकी हम बता रहे हैं। एक जगह वे लिखते हैं, आजो जहार कदम तले बेनू बाजे सांझ सकाले, जेथा नित्य लीला करे अमार मदन मोहन। आजो जहार कदम तले, आज भी जहां कदम वृक्ष के नीचे बेनू बाजे सांझ सकाले, संध्या सवेरे बांसुरी बजती है, जेथा नित्य लीला करे अमार मदन मोहन। मदन मोहन नित्य लीला करते हैं आज भी। अरे इसी ब्रजभूमि में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी ने अकबर को दिव्य वृंदावन का दर्शन किया। आज भी आंखें चाहिए। अब तो लालच बढ़ गया, बोले हमको कैसे अनुभव हो उस नित्य लीला का, बोले हो जाएगा। उपाय क्या है?
तो महाराज जी वहां स्पष्ट लिखा है कि गो माताओं की सेवा करो। बज्रनाभ जी को कहा गो सेवा करो, कुंड कुंज और नदी इनकी सेवा करो, इनकी सुरक्षा करो। और नदी कुंड्य द्रोणादीन कुंजान संसेवतस्तव लिखा हुआ है। इनकी सेवा करो, ब्रज की सेवा करो, ब्रजवासियों की सेवा करो, तो ब्रज लीला की अनुभूति हो जाएगी। गो माताओं के बिना ब्रज के स्वरूप की कल्पना भी की जा सकती है क्या? ब्रज शब्द का एक अर्थ गोष्ठ ही है। ब्रज गवांग गोष्ठे, गायों के गोष्ठ को ही ब्रज कहा जाता है। यदि गाय ही नहीं रहेगी तो ब्रज भी ब्रज नहीं रहेगा। ब्रज में ब्रजत्व स्थापित होता है गोवंश की महिमा से, गोवंश की उपस्थिति से। भगवान की 16,100 रानी पटरानी भी बज्रनाभ जी के साथ ही आई हैं। उन्होंने भी भगवान की नित्य लीला के दर्शन की कामना व्यक्त की है और श्री यमुना जी से पूछा है, हे श्री यमुना जी, श्री कृष्ण पत्न्य ऊचुः यथा वयं कृष्ण पत्न्याः तथा त्वमपि शोभने वयं विरह दुःखार्ता त्वन्न कालिंदी तद्वद। जैसे हम सब श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, आप भी श्री कृष्ण की चतुर्थ पत्नी हैं, पर हम श्री कृष्ण विरह में व्यथित हो रही हैं। आप प्रसन्न मुद्रा में विराजमान हैं। कालिंद युवाच यमुना ने रामस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्याह दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान संस्पृशे। आत्मा में रमण करने वाली श्री आत्माराम श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है और उन राधा रानी की दासी में बन गई हूं, इसलिए श्री कृष्ण का विरह मुझे स्पर्श नहीं होता। तो हमको भी बनाओ राधा रानी की दासी। बोले वो कहीं है थोड़ी, यही है, यही लीला कर रहे हैं, कैसे होगा? तो बहुत